एंड अगर आपके घर की लेडीज़ एजुकेटेड हैं तो आपके बच्चे एजुकेटेड है, यूथ एजुकेटेड है, और यूथ एजुकेटेड है तो देश एजुकेटेड है, आगे बढ़। घर पे ही बच्चे सीखते हैं, देखते हैं अपने पेरेंट्स को तो वो सीखते हैं और आगे वही करते हैं, फॉलो करते हैं। सो हमेशा मैंने ये कोशिश की है कि मैं जो कर रही हूँ मेरा बेटा उसको फॉलो। ऐसा कुछ कर दिखाए कि गुरु का जो सर है वो गर्व से ऊपर हो जाए, तो वैसे ही महसूस कर रही हूँ। फूली नहीं समाती, और वो सब वक्त याद आते हैं जब ये डांट भी खाती थी। और मुझे अभी भी बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ मैं, क्योंकि सिर्फ पहला खिताब नहीं, पहले इंडियंस हैं हम, फर्स्ट इंडियन टू विन मिसेस इंटरनेशनल ग्लोबल। तो दिस इज़ द प्राउडेस्ट मोमेंट। आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी सक्सेस का श्रेय आप किसे देना चाहती हैं? माय हस्बैंड। जब भी हमारे देश भारत के लिए कोई कुछ करता है और बाहर देश जाकर करता है तो हमारी भी छाती चौड़ी हो जाती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी ही पर्सनैलिटी जिन्होंने हमारे देश भारत को बाहर मुल्क जाकर रिप्रेजेंट किया और एक खिताब जीत कर आए, जो कि था मिसेस इंटरनेशनल ग्लोबल 2024 का खिताब। तो आज आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं। तानी गौतम जी, कैसे हैं मैम आप? बहुत ही प्राउड हो रहा है मुझे, इस मोमेंट का इंतज़ार काफ़ी समय से था कि अपने देश को रिप्रेजेंट करूंगी इंटरनेशनल और जीत कर आऊँगी, तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। तानी जी, जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे आपसे कि आपने कब सोचा था कि आप ऐसा कुछ करेंगी और हमारे देश का नाम इस मुकाम पर लेकर आएंगी? नेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मेरा सपना बचपन से ही था कि मुझे स्पोर्ट्स फील्ड में या किसी भी फील्ड में जाना है और नेशनल लेवल पे अपने देश को आगे बढ़ाना है। एंड जैसे जैसे मैंने तैयारी की, एंड मेरा एक सपना था कि मुझे ब्यूटी पैजेंट में जाना है। सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, इन सबको देखकर बढ़ी हूँ मैं आगे। मैंने मिसेस इंडिया लेगेसी में ऑडिशन दिया एंड सेकंड रनर अप का खिताब जीता। वहाँ पर भी मैंने नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड जीता था। एंड उसके बाद मुझे ऑफ़र मिला कि आपको अपने देश को रिप्रेजेंट करना है मलेशिया में मिसेस इंटरनेशनल ग्लोबल में। देन मेरी तैयारी शुरू हुई दिसंबर 2023 में। उसके बाद मार्च में डिपार्चर हुआ एंड जैसा कि आप सभी लोगों के सामने रिज़ल्ट है। नहीं, बहुत खूबसूरत रिजल्ट है, बहुत खूबसूरत रिजल्ट है। मैं ये कहने वाला था, मैम आपने, अमीशा मैम आपने बहुत यकीन रखा मैम पर और इनको आपने भेजा, आपने इन्हें रिप्रेजेंट करा, तो आपको कैसा फील हो रहा है? ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये पहला खिताब है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन एज अ इंटरनेशनल विनर लेकर आई हैं एज अ मेन टाइटल होल्डर। बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ मैं, क्योंकि सिर्फ पहला खिताब नहीं, पहले इंडियंस हैं हम, फर्स्ट इंडियन टू विन मिसेस इंटरनेशनल ग्लोबल। तो दिस इज़ द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ टिल नाउ। एंड तानी ने बहुत मेहनत करी है। जैसे कि आपने बोला कि तानी में जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस और वो डिटर्मिनेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब चारों तरफ से सपोर्ट हो। तो फैमिली का सपोर्ट या हमारे ट्रेनर्स का, टीम का, ऑर्गेनाइजेशन का, तो बहुत लग के हम लोगों ने सबने मिलके तैयारी की है। और तानी के पीछे आई वुड लाइक टू से कि पूरी एक आर्मी खड़ी थी। वो कभी हमने उसको अकेले और कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। तो शी हैड ऑल ऑफ अस, each and every moment we were all cheering for her, supporting for her, and I think पूरा हिंदुस्तान और इंडिया, इनका शहर जबलपुर बहुत ही ज़ोर शोर से काफ़ी तैयारियों के साथ फ़िलहाल अभी इंतज़ार कर रहा है इनके अराइवल का। और जब ये वहाँ compete कर रही थी तो उन्होंने पूरे शहर में बिलबोर्ड्स लगाए, होर्डिंग लगाए, काफ़ी सराहा है फैमिली ने। और मैं, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं या जो लोग हमें सुन रहे हैं, मेरी बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी घर की बेटियों को और बहुओं को अगर इसी तरीके से खुले दिल से सपोर्ट करें, उनको उनके सपने, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, पूरा करने की अगर उनको उनमें क्षमता है, उनको थोड़ा सा एक पुश चाहिए होता है और एक सपोर्ट चाहिए होता है, और पीछे फिर वो नहीं हटती हैं। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बोला आपने। अच्छा तानी जी, एक कहावत है, बहुत टाइम से हम सुनते आ रहे हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसकी वाइफ होती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी सक्सेस का श्रेय आप किसे देना चाहती हैं? माय हस्बैंड। वाओ, माय हस्बैंड ओनली। अच्छा, हाउ अबाउट योर 10-year-old सन, उनको कैसा फील हो रहा है? वही एक रीज़न है, मेरा बेटा जिसको मैं सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का जन्म ही हुआ है महिला दिवस के दिन, वेमेन डे के दिन।
और इंडिया से मेरा डिपार्चर भी विमेन डे को था। अच्छा, कोइंसिडेंस। जी। सो मैंने हमेशा अपने बेटे को ये सिखाया है कि मेरे थ्रू जी कि करना क्या है लाइफ में। अगर घर पे ही बच्चे सीखते हैं, देखते हैं अपने पेरेंट्स को, तो वो सीखते हैं और आगे वही करते हैं, फॉलो करते हैं। सो हमेशा मैंने ये कोशिश की है कि मैं जो कर रही हूँ मेरा बेटा उसको फॉलो करता है, चाहे वो पढ़ाई ही क्यों ना हो। जितना मैं पढ़ती थी उतना वो पढ़ता था, जितनी डेडिकेशन के साथ। मैं स्पोर्ट्स सेक्टर में जाती थी, तो जहाँ मैं एडमिशन लेती थी उसको दिखाने के लिए कि मैं ये सीखूंगी, उसके अंदर भी इंस्पिरेशन आती थी कि मम्मा कर रही है देन मुझे भी करना है। मम्मा क्यों कर रही है, कंट्री के लिए कर रही है, मम्मा के अंदर कंट्री के लिए कितना प्यार है, वैसे ही उसको भी मैं सिखाना चाहती थी। तो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे के इर्द गिर्द घूमती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे मैम की कोच भी मौजूद हैं इस वक्त। मैम नमस्कार, कैसा फील हो रहा है आपको? आपने इतना खूबसूरत जो ये हमको दिया है हमारे देश को, उन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया है अब मलेशिया में जाके। सो आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई, कैसा फील कर रहे हैं आप? देखिए, एक गुरु के लिए उसका शिष्य बहुत मायने रखता है, और अगर वही ऐसा कुछ कर दिखाए कि गुरु का जो सर है वो गर्व से ऊपर हो जाए, तो वैसे ही महसूस कर रही हूँ। फूली नहीं समाती, और वो सब वक्त याद आते हैं जब ये डांट भी खाती थी। और मुझे अभी भी याद है, आपकी इन्होंने बेटे की बात करी, इनके बेटे 2-3 बार मेरे साथ इनके क्लास में बैठते थे। तो अब जब सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर्स जो पूछे जाते हैं इंटरनेशनली, उसके बारे में जब बात करते थे तो वो भी जवाब देने की कोशिश करता था। तो बहुत एक लंबा सफ़र तय किया इस 2 महीने में, फास्ट पेस में, क्योंकि इंटरनेशनली किसी को तैयार करने में बहुत सी चीज़ें आती हैं। जी। आपकी वॉक है, आपकी टॉक है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपके जो वहाँ पे कॉज है उसके ऊपर काम करना। तो आई थिंक बहुत ही, कहते हैं ना, कुछ कर दिखाने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। कुछ कर दिखाने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। बहुत बढ़िया। संकल्प, जो डिटर्मिनेशन उन्होंने दिखाई है, आई थिंक उसका जो रिजल्ट है आपके सामने है। बहुत खूबसूरत रिजल्ट है मैम, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ियों को ट्रेन किया है, आपके बारे में मैंने पढ़ा है। अच्छा तानी, आपसे आखिरी सवाल मेरा कि आपका अपकमिंग क्या, आप क्या करना चाहती हैं आप आफ्टर विनिंग दिस टाइटल? क्या आपके प्लान्स हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने एयर पिस्टल शूटिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट की है, ये मेरा लेवल 3 चल रहा है, उसको मैं कंटिन्यू करूँगी। अच्छा। क्योंकि उसमें भी मुझे नेशनल लेवल पे चैम्पियनशिप में जाना है एंड देन इंटरनेशनल परफॉर्म करना है। अच्छा। वो मेरा एक पार्ट है ट्रेनिंग का। वुशू ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट की है, वो भी कंप्लीट करूँगी। एंड देन जो मेरी एडवोकेसी है, विमेन एम्पावरमेंट, उसको प्रमोट करूँगी अबाउट एजुकेशन स्पेशली फॉर वुमेन एंड गर्ल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अंत में जाते जाते एक मैसेज अपने व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स को सॉरी, और आपके जो फॉलो करते हैं आपको उनको, और जो गृहिणी होती हैं जिनको बोला जाता है कि घर से बाहर मत निकलो, खासकर कि उन क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा रोक टोक होती है। दिल्ली तो चलो एक मेट्रो सिटी हो गई, मुंबई मेट्रो सिटी हो गई, बट गाँव देहात में उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कन्वे करना चाहते हैं, थोड़ा सा आप बोल दीजिए। मैं पूरे देश को यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि हमारा देश महिला सशक्तिकरण के लिए जाना जा रहा है इस समय। 75th रिपब्लिक डे के दिन भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि विमेन परेड में आगे रही हैं। सो बस सभी को यही बोलना चाहूँगी कि उनको चांस दीजिए, एंड अगर आपके घर की लेडीज़ एजुकेटेड हैं तो आपके बच्चे एजुकेटेड है, यूथ एजुकेटेड है, और यूथ एजुकेटेड है तो देश एजुकेटेड है, आगे बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, That's बहुत बढ़िया। विद दैट, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये थे मेरे साथ तानी गौतम जी। आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू ज़रूर नीचे कमेंट में बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू।